मिलना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग तिल तिल करके मरना नहीं चाहते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमें पाकिस्तान भिजवाने की व्यवस्था करें। मेरे 3 बच्चे मिसकैरेज करवाए गए हैं। मेरे पति, मैं वो पति नहीं इंसान भी कहलाने के लायक थे जो अपने ही बच्चों को मार गया। जब तक अनिल विज बैठा है मैं किसी पे ज्यादती नहीं होने दूंगा, किसी को रोने नहीं दूंगा। कोई लाठी का सहारा लेकर आया तो कोई घुटनों के बल चलकर पहुंचा, तो कोई अंधा होने के बाद भी दर दर की ठोकरें खाकर अंबाला कैंट पहुंचा, क्योंकि इन सभी को उम्मीद थी कि इंसाफ जब कहीं न मिले तो अनिल विज के दरबार में हाजिर होना ही पड़ता है। आम आदमी तो आम आदमी, पुलिसकर्मी और आर्मी के जवान भी शिकायतें लेकर पहुंचे। ये खासियत है हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज की, जहां एक के बाद एक फरियादी अपनी समस्या सुनाते गए और गृह मंत्री तबीयत खराब होने के बाद भी तुरंत समाधान करते चले गए। जैसा आपका नाम सुना था वास्तव में वैसा हुआ। पहली बार आपने मेरे केस के लिए आईजी सर के इशारे को फोन किया था, दूसरी बार एसपी फतेहाबाद को फोन किया था, सुरेंद्र बोरिया को। लेकिन मैं आपको अफसोस से बता रहा हूँ कि आपके इंटरफेरेंस के बावजूद हमें जस्टिस नहीं मिल रहा है, हमारे हालात खराब किए गए। जिला फतेहाबाद की पुलिस हमारे साथ एफआईआर का खेल खेल रही है। तो उन्होंने मुझे भी बाल खींच के पकड़ के पीटा सर, और मेरे बच्चों को भी पीटा सर। कहाँ का मामला? सर ये मैं डिस्ट्रिक्ट पलवल से आई हूँ सर, पीएस। हाँ जी, हसनपुर का मामला है। मैं जटौली की रहने वाली हूँ सर। वो हथियारों के साथ मेरे घर में आए। हाँ जी, पर्चा दर्ज करवाया तुमने? हाँ जी, पर्चा दर्ज कराया। वो ये कहते हैं हमारा कुछ नहीं होगा, हम पावरफुल बंदे हैं। एक शिकायतकर्ता ने तो बार बार शिकायत के बाद भी जब इंसाफ नहीं मिला तो विज के दरबार में मांग कर दी कि अगर इंसाफ नहीं दिला सकते तो उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए। तो वहीं एक अन्य फरियादी युवती ने गृह मंत्री से अपने पति के खिलाफ झूठ बोलकर शादी करने और मारपीट करने का आरोप लगाकर इंसाफ की मांग की। शंकर निर्मल बरेजा, टोहाना डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से आया हूँ। मेरा मामला मेरी पैतृक संपत्ति को लेकर जुड़ा हुआ है। मेरी पैतृक संपत्ति जो मेरे पूर्वजों को तब मिली जब वो पाकिस्तान में अपना हिंदू धर्म निभाने के लिए अपनी बेशकीमती जायदाद छोड़ के और उनको यहाँ मुआवजे में मिली। उसको 2 रास्ते रखते थे। एक रास्ते को टोहाना के एक रेंजर की गंदी निगाह पड़ी, उसको हड़पने के लिए उसने दबाव बनाया, कामयाब नहीं हुआ तो फर्जी कागजात बनवाए। उसके लिए जब हम लोगों ने सिविल लेवल पे कंप्लेंट्स डाल के मामला मतलब काउंटर करना शुरू किया तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में उतर आए। हम पे हमले किए गए, हमारा घर जलाने की कोशिश की गई, हर तरह से गलत वो हुई। और उसमें सबसे बढ़ के ये किया कि एक पूरा संगठित गिरोह बना के दूसरे प्राइवेट लोगों और दूसरे अफसरों से मिलकर मेरे खिलाफ एफआईआर का खेल खेलना शुरू किया। जिला फतेहाबाद पुलिस से 16 महीने में मेरे खिलाफ 4 झूठी एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें से एक में मुझे क्लीन चिट दी गई, दूसरी को क्वैश किया गया, तीसरी के लिए एसपी और डीएसपी एसपी फतेहाबाद सुरेंद्र बोरिया कह चुके हैं, झूठी है, खारिज कर रहे हैं, कैंसिलेशन नहीं बनाई, लेकिन पब्लिकली वो बोल चुके। और खिलाफ कल परसों शाम को भी कल सूचना मिली, मंत्री जी को वो सारा बताया। और मैं आज इनके पास इसीलिए आया था ये बताने के लिए कि अगर हमारी पैतृक संपत्ति की रक्षा करने के लिए मेरा संघर्ष करना गलत है, और आपके पास 2 बार पहले आने के बावजूद, आपके आईजी और एसपी को फ़ोन करने के बावजूद जस्टिस मिलना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग तिल तिल करके मरना नहीं चाहते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमें पाकिस्तान भिजवाने की व्यवस्था करें। मैं कुशेतर की रहने वाली, मेरी शादी सगा गांव में हुई थी, त्रावड़ी के पास पड़ता है। 2015 में उपेंद्र नाम के लड़के से हुई थी, जिसने मेरे को पहले तो झूठ बोला कि मैं बीटेक किया हूँ। उसके पास कोई बीटेक की कोई डिग्री नहीं थी। उसने सिर्फ 3 साल का एक डिप्लोमा किया हुआ, तो वो भी 10वीं पास करके, और वो भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। मेरे को बोला गया कि ये किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता। अब ये लड़का ड्रग्स लेता था मेरी, और यहाँ तक कि इसका अफेयर भी चल रहा है। मैं अब दिल्ली में किसी लड़की के साथ मारना पीटना, इसकी आम बात हो गई थी। मेरे साथ मारपीट करना, मेरे मम्मी पापा को गाली क्लोज करना। मैम की ये कि मतलब इस सब मेरे को इंसाफ दिलवाएंगे। और आप मैम, मेरे 3 बच्चे मिसकैरेज करवाए गए हैं। मेरे पति, मैं वो पति नहीं इंसान भी कहलाने के लायक थे जो अपने ही बच्चों को मार गया। अब मेरा एक छोटा बेटा है, मैं 5 साल का, वो भी सेफ नहीं है मैम। मेरे को मेरा बेटा भी हर बार के मुकाबले इस बार शिकायतकर्ताओं में महिलाएं ज्यादा थीं, जिनके आंसू गृह मंत्री अनिल विज से देखे नहीं गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। हम पुलिस फोर्स को बार बार कह रहा हूँ कि वो लोगों की समस्याओं का समाधान करना दूर करें।
बाकायदा रोज़ाना वो कैंप लगाएं। अगर वो कैंप लगाएं तो लोगों को यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, उनका समाधान वहाँ हो जाएगा। अब पल पल से आदमी चला, रास्ते में 20 तरह के अधिकारी और नेता हैं, लेकिन वो अम्बाला आता है, रात को यहाँ सोता है, भूखा रहता है, रोटी खाता है और अगले दिन वो अपनी समस्या के लिए यहाँ पर प्रस्तुत करता है। हम लंबे समय से चला रहे हैं ये अभियान और चलाते रहेंगे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का जो मिशन है, मेरी ज़िंदगी का मिशन है कि मैं किसी रोते हुए की आंखों के आंसू पोंछ सकूं, मैं किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकूं, मैं किसी के दिल का दर्द दूर कर सकूं। उसके लिए ही मैं राजनीति कर रहा हूं और उसके लिए मैं करता रहूँगा। कई पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की और ये कहेगी कि छोटी-छोटी बातों के लिए लोगों को परेशान ना करें। नहीं, उन अधिकारियों की मंशाएं कभी कामयाब नहीं होंगी। मैं तो उनकी शिकायतें सुनता रहूँगा और कार्रवाई करता रहूँगा। मैंने बताया मेरी ज़िंदगी का मिशन, मुझे कुछ बनना नहीं है, मुझे कुछ बनाना नहीं है। मेरी ज़िंदगी का मिशन है कि मैं लोगों के आंसू पोंछ सकूं। अनिल विज के जनता दरबार में प्रदेश भर से लोग आए, जिसके कारण गर्मी में काफी भीड़ दिखी। दूर दराज से आए लोगों के खाने की व्यवस्था भी की गई। इस दौरान अनिल विज तबीयत खराब होने के बावजूद जनता की समस्याएं सुनते रहे। बहरहाल ये बात तो जग जाहिर है कि जब भी विज के सामने कोई मामला आता है तो तुरंत उसका संज्ञान लेते हैं और दोषियों पर कार्रवाई करने के आदेश भी देते हैं। मगर अधिकारी इतने ढीले हैं कि गृह मंत्री के आदेश की भी धज्जियां उड़ा देते हैं। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।